हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे से होंगे। आई होप सभी अच्छे से होंगे। डेली वीडियोस को देख रहे होंगे और डेली अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और क्लासेस को अटेंड करके अपना वर्क जो था, होमवर्क वगैरह है, वो सारा कंप्लीट कर रहे होंगे। और वीडियोस को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। देखिए बेटा, अभी तक हमने जो है चैप्टर फर्स्ट जो था हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर पूरी तरह से विद एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम बेटा सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम बेटा? पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, हिंदी में इसको बहुपद कहा जाता है। अब देखो बेटा, पॉलिनोमियल जो है ये दो प्रकार की क्वांटिटी से मिलकर बनता है। दो प्रकार की क्वांटिटी जो होती हैं, राशियां जो होती हैं, उनसे मिलकर के बनता है। देखिए, पॉलिनोमियल में एक होता है बेटा वेरिएबल, जिसको हम चर राशि कहते हैं। क्या होता है? एक वेरिएबल होता है जिसको हम चर राशि के नाम से जानते हैं। दूसरा कांस्टेंट होता है। क्या होता है दूसरा? कांस्टेंट होता है, जिसको हम अचर राशि कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? अचर राशि कहते हैं। अब देखिए, वेरिएबल्स होते क्या है बेटा? वेरिएबल को चर कहते हैं। तो क्या समझे? देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन देखिए। ऑल अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स आर इन वेरिएबल्स। मतलब सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट के ABCD के जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स वेरिएबल्स के अंदर या चर राशियों के अंदर काउंट किए जाते हैं। समझ गए बेटा? मतलब ऑल अल्फ़ाबेटिकल, A फॉर एप्पल वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे वेरिएबल या चर राशियों के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे देखिए बेटा, एक्स हो गया, वाई, जेड, टी, यू, वी, डब्ल्यू, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते, सॉरी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इनको हम वेरिएबल की फॉर्म में, इनकी मतलब जो भी कोई भी इक्वेशन होगी, कोई भी पॉलिनोमियल होगा, इन्हीं की इक्वेशन में लिखा जाता है। सेकंड देखिए बेटा, कांस्टेंट, जिसको हम अचर राशि कहते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होगी? देखो, ऑल न्यूमेरिकल डिजिट्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब सारी की सारी जो न्यूमेरिकल, मतलब जो मैथ में जितने भी डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको नंबर्स को ही हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट। लेकिन कंडीशन ये है, बशर्ते कि जो कांस्टेंट है, जो अचर राशि है, वो अकेली आना जरूरी, किसी के साथ मल्टीपल में, मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आना जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना? इस इक्वेशन तभी बनती है जब एक चर और एक अचर आपस में ऐड हो, माइनस हो, प्लस हो। इसी तरह से क्या बनती है? एक पॉलिनोमियल जो है वो बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा, ये जो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल कई टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेटा, पॉलिनोमियल जो है, बहुपद जो है, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स आर टू टाइप्स। मतलब वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल होता है वो टू टाइप का रहता है बेटा। कौन कौन सा रहता है? देखिए, फर्स्ट रहता है बेटा सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। मतलब सिंगल वेरिएबल, एक चर वाला बहुपद। कौन से चर वाले बेटा? केवल सिंगल चर वाले, मतलब एक ही उसमें वेरिएबल आए, वो कहलाते हैं सिंगल वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल देखोगे, एक्स, केवल एक्स है इसके अंदर। इधर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ भी ओनली एक वेरिएबल एक्स दिख रहा है। तो ये कौन से चर, कौन से इक्वेशन है बेटा? कौन से पॉलिनोमियल है? सिंगल वेरिएबल वाले। इधर देखो, वाई स्क्वायर प्लस 9, टी स्क्वायर, टी, सब में इस मतलब पर इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है। इसमें ओनली टी प्रेजेंट है, इसमें वाई प्रेजेंट है, इसमें एक्स प्रेजेंट है। इस तरह से जिसमें केवल ओनली वन वेरिएबल दिखे, वो क्या कहलाएगी बेटा? सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे। आगे देखो बेटा, सेकंड होता है डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल। मतलब दो चर वाले बहुपद। कौन से बेटा? दो चर वाले बहुपद। मतलब इसमें कितने वेरिएबल्स हों? टू, कम, मिनिमम नहीं, कम से कम दो वेरिएबल होना जरूरी होता है। मतलब दो वेरिएबल होंगे तो वो डबल वेरिएबल वाला हो जाएगा, और इससे ज़्यादा होंगे तो वो फिर मल्टी में चला जाता है। ठीक है ना? मतलब पॉली में चला जाता है, पॉली वेरिएबल। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल, एक्स प्लस वाई इक्वल 5। कितने वेरिएबल है? एक्स और वाई दिख रहा है, और एक कांस्टेंट वो तो रहता ही साथ में। ठीक है बेटा, और देखिए 2x प्लस 3y ओनली दो दिख रहे हैं। इधर y प्लस जेड ओनली दो हैं, z प्लस टी इधर भी ओनली दो हैं। मतलब जिसमें कम से कम दो वेरिएबल हों या दो ही वेरिएबल हों, वो क्या कहलाता है बेटा? डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल या दो चर वाले बहुपद कहलाते हैं। आगे देखिए बेटा, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले समीकरण।
एक चर वाले समीकरण। देखो, देयर आर 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर पावर, मतलब जो एक चर वाले समीकरण होते हैं वो उनकी पावर के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब उनकी घात के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में देखते हैं। देखिए बेटा, सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स की पढ़ी थी हमने। 3 टाइप्स में से फर्स्ट वाला टाइप होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद। इसको क्या कहते हैं बेटा? रैखिक बहुपद हम कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? दोज पॉलिनोमियल, मतलब वे बहुपद हु हैव वेरिएबल पावर ओनली 1, मतलब ऐसे बहुपद या ऐसे इक्वेशंस, ऐसे समीकरण जिनमें क्या होता है बेटा कि वेरिएबल जो होता है, जो चर राशि होती है, उसकी पावर ओनली कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद कहलाते हैं। समझ गए? ओके, चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। x + 4 इसकी पावर कितनी है बेटा? 1, तो ये क्या है? एक लीनियर वेरिएबल हो गया। इधर √3x, ये x की पावर 1 है, ये भी लीनियर वेरिएबल हो गया। इधर x की पावर 1, इधर z की पावर 1। इस तरह से किसी भी वेरिएबल की पावर यदि सिंगल है, 1 पावर है, मतलब एक घात है, कितनी घात? 1 है, तो वो क्या कहलाता है बेटा? एक घात वाला रैखिक बहुपद या रैखिक बहुपद, वो या लीनियर पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद, मतलब 2 घात वाला। क्या समझे? डेफिनेशन देखिए बेटा। दोज पॉलिनोमियल, मतलब वे बहुपद वो हैव वेरिएबल पावर R2, मतलब ऐसे बहुपद जिनकी घात जो होती है, पावर जो होती है वेरिएबल्स की, वो कितनी होनी चाहिए बेटा? 2 होनी चाहिए। उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या कहते हैं बेटा? x² 2x, यहाँ देखो मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? 2, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह सिमिलर इधर देखो 2x² 3x + 1, तो यहाँ पावर कितनी है? 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर देखोगे तो ये z² है, पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर भी u² है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से कोई भी वेरिएबल या कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 है वो क्या कहलाएगा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2, उससे कम सिंगल में चला जाएगा और उसके इक्वल क्वाड्रेटिक में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर इसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं, त्रिघात बहुपद या फिर बहुपद। देखो डेफिनेशन होगी, दोज पॉलिनोमियल वो हैव दे 3 और मोर पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 या 3 से ज़्यादा हो, क्या कहलाता है बेटा? त्रिघात बहुपद या बहुपद कहलाता है। समझ गए? चलिए देखिए बेटा, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। x³ + 2x² + 1, z³ + 2z + 1/2। मैक्सिमम पावर कितनी बेटा? 3 है, इसलिए क्या है? त्रिघात बहुपद है। सपोज इसकी पावर हम 4 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्या होगा? एक बहुपद होगा। ये दोनों तो त्रिघात में आ जाएंगे, लेकिन ये 4 पावर वाला किस में आ जाएगा? बहुपद पॉलिनोमियल के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से हम सिंगल वेरिएबल के जो टाइप होते हैं, सिंगल वेरिएबल जो इक्वेशन होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए बेटा, जो बहुपद होते हैं उनको इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में लिखा जाता है? इक्वेशन फॉर्म में। अब इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और आइडेंटिटी क्या होती है, और बेटा जो इक्वेशन इनइक्वलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी, वो क्या क्या होती है, इनमें डिफरेंस एक बार के लिए समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद का किस तरह से फैक्टर्स किए जाते हैं, किस तरह द्विघात बहुपद होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द्विघात इक्वेशन या फिर क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट होता है एक्सप्रेशन या व्यंजक। इसमें क्या होती है? ओनली 1 साइड, इसमें केवल एक सिंगल साइड रहती है। कैसी रहती है बेटा? ओनली 1 साइड, एक तरफा रहता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई है 2x²
प्लस 3x प्लस 3। इसमें इक्वल में कुछ नहीं रहता। यदि इसको डायरेक्ट हम इस तरह से लिख दें तो ये क्या हो जाती है बेटा, एक व्यंजक हो जाता है, एक्सप्रेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सप्रेशन हो जाती है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे z प्लस 3। बस इक्वल में कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, ना LHS ना RHS, इसमें ओनली LHS, मतलब एक साइड ही रहती है। ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल ले लो जैसे 4x क्यूब, सॉरी क्वाड्रेटिक है तो पावर मैक्सिमम कितनी है बेटा 2 प्लस 3x प्लस 9। इक्वल में कुछ भी नहीं लगाना है। इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। देखो बेटा, दूसरा होता है हमारा इक्वेशन। क्या होता है? इक्वेशन होता है। इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समीकरण। इसमें एक LHS होता है और एक RHS होता है। ठीक है, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड होती है। इसको क्या डेफिनेशन, मतलब इसको किस तरह वेरीफाई करते हैं? सम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर सेटिस्फाई दिस, मतलब किसी भी वेरिएबल की कुछ ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कुछ मान ही इसको सेटिस्फाई करते। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं बेटा, हमारे पास सपोज है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल में 0। तो इसकी कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिसके कारण इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे इसके फैक्टर्स निकाल के सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो इधर x कॉमन लिया तो कितना आया? x माइनस 1 आया। इधर माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1। तो यहाँ कितना आ गया बेटा? x माइनस 1 इक्वल 0। तो सिमिलर यहाँ पर x के कौन कौन से मान है बेटा? जब 1 और 1 पुट करेंगे हम इसमें तो हमेशा हमें क्या मिलेंगे? ये मतलब ओनली 1 और 1 पुट करने पर ही इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ सकती है। अदर एलिमेंट कोई भी वेरिएबल या और कोई भी वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। समझ गए? मतलब इक्वेशन क्या होती है? दो एक्सप्रेशन या ऐसी एक्सप्रेशन या ऐसा समीकरण, ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या होता है? कुछ ही वैल्यूज को सेटिस्फाई करते हैं, उसको क्या करते हैं बेटा? डिफाइन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, मतलब जिसके कारण उसका वैल्यू उसके RHS के इक्वल हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? इक्वेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, सर्वसमीका आइडेंटिटी। क्या होती है? आइडेंटिटी। इसमें भी LHS और RHS होते हैं, लेकिन इसमें ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर सेटिस्फाई, मतलब वेरिएबल की सारी वैल्यूज इसको क्या करती हैं? सेटिस्फाई करती हैं, मतलब संतुष्ट करती हैं। देखो जैसे सॉरी SAT सेटिस्फाई करती हैं। देखो बेटा, जैसे एग्जांपल हमारे पास है x प्लस 1 का, सॉरी दूसरा ले लेते हैं कोई एग्जांपल, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होता है? x स्क्वायर प्लस 8x प्लस कितना है? 16। इस तरह से अब इसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगी? इक्वल आएगी। जैसे सपोज हमने 1 पुट किया, कितना पुट किया बेटा? 1। तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इधर 1 पुट किया, 1 स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 1 किया प्लस 16 हो गया। देखो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और इधर भी 1 प्लस 8 और 2 24, कितना हो गया बेटा? 25 इक्वल 25। मतलब कोई भी वैल्यू पुट करें x की तो ये ऑलवेज क्या आएगी? इक्वल आएगी। मतलब इसमें तो कुछ, इसमें क्या था बेटा? कुछ वैल्यूज थी, इसमें सारी की सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती हैं। समझ गए? ये होती है सर्वसमीका। अब लास्ट होती है बेटा हमारी आइडेंटिटी, सॉरी इनइक्वलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? असमीका भी कहते हैं। असमीका में क्या होता है बेटा? इसमें LHS और RHS होते हैं, बट क्या होता है इसमें? ग्रेटर देन, लेस देन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर इक्वल का सिंबल देखने को मिल जाए। मतलब ये चारों सिंबल जहां भी हमें देखने को मिल जाते हैं वो क्या कहलाती है बेटा? इनइक्वलिटी या फिर असमीका कहलाती है। अब देखते हैं बेटा आगे अपना जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ एग्जांपल्स, जैसे जीरोज है, पावर, द्विघात, कोटि वगैरह, इसके बारे में, घातें क्या होती हैं, पावर क्या होती है, कोटि क्या होती है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। शून्य क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, कॉफिशिएंट क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, कंप्लीट फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कंप्लीट फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण की कंप्लीट फॉर्म जो होती है, या उसको बोल सकते हैं बेटा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। वो क्या होता है बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल क्या रहता है? 0 रहता है। क्वेश्चन आ जाए कि समीकरण का मतलब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। अब देखो बेटा, जीरोज क्या होते हैं बेटा? वे मान होते हैं जिनके कारण किसी भी इक्वेशन का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसका वैल्यू 0 हो जाए। तो क्या होता है बेटा? दोज वैल्यूज, वे मान वो सेटिस्फाई एनी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जीरोज कहलाते हैं। और दूसरी डेफिनेशन देखिए, दोज वैल्यूज वो डू जीरो ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वो वैल्यूज जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, शून्यक कहलाते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं x² - 5x + 6, इसको चलो सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए इधर सॉल्व करते हैं तो x² - 5x + 6 = 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा 5 के फैक्टर टुकड़े करते हैं हम, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए, और सम में या माइनस कुछ भी करने पर इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम करेंगे 3 और 2, तो x² - 3x - 2x + 6 इक्वल कितना आ जाएगा, 0। अब इन दोनों में से कॉमन नंबर निकालेंगे पेयर बना करके, इधर x कॉमन आएगा बेटा, तो कितना बचेगा, x - 3 बच जाएगा। इधर कितना लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 × 1 = 2, x बच गया, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा अंदर का, 2 × 3 = 6 = 0। तो इस तरह से इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखो ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसको निकाल देंगे बाहर, क्या बचा, x - 2 = 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई बेटा, कौन कौन सी, एक तो x की वैल्यू 3 हो गई, एक की आ गई 2। तो इस तरह से इस इक्वेशन को वेरीफाई करने वाले बेटा दो वैल्यूज हैं, एक तो 3 और एक 2। तो देखो वेरीफाई कर यहाँ वेरीफाई करके दिखाते हैं। देखो जैसे फर्स्ट में 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 3 × 5 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 6। अब ध्यान से देखो इक्वल 0 आएगा, 9 और 6 15, और 5 × 3 = 15 हो गया 0। इस तरह से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर 2 से चेक कर लीजिए, 2 × 2 = 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और -2 × 5 + 6। अब देखो 4 और 6 10, और माइनस का 10 दोनों कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यू ही इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसके अलावा अदर कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गए बेटा, इस इक्वेशन के जीरोज हो गए, क्या हो गए, जीरोज हो गए, समझ गए। इनको बोलेंगे शून्यक, इनको क्या कहते हैं बेटा, शून्यक या जीरोज ऑफ एनी इक्वेशन, समझ गए। तो इस इक्वेशन के जीरोज कितने, 3 और 2, ठीक है बेटा। तो इस मतलब जो कंप्लीट फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, और एक किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो उसके जीरोज कहलाते हैं, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट होता है हमारा कॉफिशिएंट। क्या होता है बेटा, कॉफिशिएंट, जिसको हम गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गुणांक। क्या डेफिनेशन होती है, दोज वैल्यूज मतलब वे मान हु हैव मल्टीपल ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल्स, क्या बेटा, वेरिएबल्स, मतलब दोज वैल्यूज मतलब वे मान जो क्या है, हु हैव मल्टीपल ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं, चर राशियों के गुणा में जो भी मान उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, कॉफिशिएंट या गुणांक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बेटा इक्वेशन में, यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट पूछे तो कितना है, 4 है। यदि x का कॉफिशिएंट पूछे तो कितना है बेटा, 3। यदि कांस्टेंट का कॉफिशिएंट पूछे तो कितना है बेटा, 8। सिमिलर इधर देखोगे तो इसमें भी यदि x² का कॉफिशिएंट पूछे तो कितना है, 7। यदि x का पूछे तो 2, और कांस्टेंट का पूछे तो 5। इस तरह से इनको हम कॉफिशिएंट कहते हैं। पावर क्या होती है, देखो बेटा, पावर या इसको हम घात कहते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड पावर, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी चर राशि की, वो क्या कहलाती है, वेरिएबल की, वही पावर कहलाती है। जैसे बेटा इस इक्वेशन में देखिए ध्यान से, 4x² + 3x + 1, यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, 2, मतलब इसका जो पावर है वो कितना है, 2 पावर का, ये एक इक्वेशन है। सिमिलर इसमें देखिए बेटा, इसमें देखोगे तो इसमें 4 है, 2 है और ये है, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। तो ये कितने पावर का इक्वेशन है बेटा, 4 पावर का इक्वेशन है, समझ गए, ठीक है। देखिए बेटा इस तरह से हमारा ग्राफ रहता है। क्या रहता है बेटा, ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये जो इसका y ये इधर वाली जो पैरेलल, सॉरी, ये हमारी जो क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, x अक्ष। इधर वाला जो होता है राइट साइड का वो पॉजिटिव होता है, और इधर वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है। इस तरह y एक्सिस होता है, जो y एक्सिस होता है ये ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला होता है नेगेटिव। और ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है बेटा, सेंटर पॉइंट क्या होता है, क्या होता है, सेंटर पॉइंट, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं बेटा, 0,
रहते हैं। समझ गए? अब देखो बेटा, इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये कोई लाइन है, हमने ग्राफ बनाया, वो इस तरह से बना। ठीक है, इस तरह से बना। इसका मतलब क्या है कि जितनी बार ये इस लाइन को टच करेगा, जितनी बार इस लाइन को टच करेगा उतने टाइम्स क्या हो रहा है बेटा, ये x की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। मतलब जितने टाइम इसने x वाली लाइन को टच किया उतने टाइम्स जो है किसी भी इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा, 0 हो रही है। समझ गए? तो इस तरह से समझ जाएंगे ना बेटा। मतलब x, यदि इसे ऐसे पूछे हमसे y इक्वल पी एक्स, क्या पूछा कि x की किस वैल्यू पर किसी y सपोज कोई इक्वेशन है और पी एक्स कोई वैल्यू है, हमारी वैल्यूज है, तो x की वैल्यू किस किस पोजीशन पे 0 हो रही है, तो कितने इसमें नंबर ऑफ जीरोज हम निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे। देखो बेटा 1 2 3 और 4 5, कितने जीरोज हैं इस फॉर्म में, इस जो ग्राफ में कितने जीरोज है बेटा, 5 जीरोज है। कितने हैं? 5 जीरोज। किसके लिए? y इक्वल पी एक्स के लिए कितने जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बेटा, इधर कितने 5 जीरोज है। समझ गए? सिमिलर यदि कोई ग्राफ सपोज इस तरह से है, किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, एक और ले लेते हैं। तो एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, इस तरह से कोई ग्राफ है, तो यदि इसमें हमें निकालना हो बेटा इस वाली लाइन पे है, तो इस वाली लाइन के लिए वो जो है वो देगा हमें x इक्वल पी वाई देगा। क्या देगा बेटा कि इक्वेशन कोई x है और उसकी वैल्यू क्या है, y हमें पुट करनी है, जिसके कारण उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से x इक्वल पी वाई के लिए हम निकालेंगे तो कितने हैं बेटा, 1 2 3 4, कितने जीरोज हैं यहाँ पर जीरोज कितने हैं बेटा, जीरोज जो हैं वो हैं 4। मतलब यदि x इक्वल पी वाई पूछे तो y एक्सिस देखना है और y इक्वल पी एक्स पूछे तो कौन सा एक्सिस देखना है बेटा, x एक्सिस हमें देखना है। इस तरह से नंबर ऑफ जीरोज हमें निकालने हैं। समझ गए? इस तरह से नंबर ऑफ जीरोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपनी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं जो इसी पे बेसिस हैं, उनको अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बेटा एक्सरसाइज 2.1 जो है उसमें ये क्वेश्चंस दिए हैं, ओनली यही क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हुए हैं। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज फॉर y इक्वल पी एक्स। किसके लिए निकालना है बेटा, y इक्वल पी एक्स। मतलब कौन सा एक्सिस देखना है बेटा, x एक्सिस हमें देखना है। कौन सा देखना है, x एक्सिस हमें देखना है। x ये माइनस एक्स हो गया, ये y हो गया माइनस का और ये प्लस का y, ये y हो गया, ये माइनस y हो गया, ये x ये माइनस x हो गया, ये y ये माइनस y हो गया, ये x हो गया, ये माइनस x हो गया। सिमिलर इधर भी सेम हो जाएंगे। ठीक है बेटू, चलिए देखिए अब इनमें नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं। चलिए देखिए बेटा, अब ध्यान से देखिए फर्स्ट वाले में जो है, देखो फाइंड y इक्वल पी एक्स, मतलब ये वाली लाइन जो है x वाली लाइन को देखना है। अब फर्स्ट वाले में देखो बेटा नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज ध्यान से देखोगे तो एक बार भी ये x वाली लाइन को टच नहीं कर रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 0 हैं। तो फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बेटा, कोई भी 0 अवेलेबल नहीं है। सेकंड वाले में चेक करते हैं, इधर से इधर गया, ये यहाँ पर पहुँच गया, इसमें कितने जीरोज है बेटा, 1 0। कितने जीरोज इसमें, 1। इसमें जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितना है बेटा, 1 है। सिमिलर थर्ड वाले में देखते हैं बेटा, इसमें देखो कितनी बार टच कर रहा है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 3। ठीक है, तो थर्ड वाले में नंबर ऑफ जीरोज कितना है बेटा, 3। सिमिलर इसमें देख लेते हैं, इसमें 1 टाइम्स टच कर रहा है और 2 टाइम्स। याद रखना है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन करना एक्स वाली लाइन को चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें कितने हैं बेटा, 2। इसमें नंबर ऑफ जीरोज हैं 2। सिमिलर इसमें देख लीजिए बेटा 1 2 3 और 4, कितने हैं इसमें, 4 जीरोज है। कितने बेटा, 4 जीरोज हैं। समझ गए? सिमिलर इसमें देखिए 1 2 और 3, कितने जीरोज है बेटा, 3। कितने जीरोज इसके अंदर, 3। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 2.1 हमारी होती है कंप्लीट। अब कल हम जो है एक्सरसाइज 2.3 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, समझ गए?
देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फैक्टर्स करना सीखेंगे। जो जीरोज और कोफिशिएंट के मध्य रिलेशन सीखेंगे, इनके मिड में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ तक पूरी वीडियो देखोगे, उसके बाद वीडियो को देख करके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे और उसके बाद वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, लाइक करोगे और अच्छे अच्छे कमेंट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करोगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस का फ़ायदा ले पाएँ और अपने मैथ के 10th क्लास में मैथ्स को मजबूत बना पाएँ, जिससे वो अपनी क्लासेज में, बोर्ड क्लासेज में, बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर अच्छी परसेंटेज गेन कर सकें। समझ गए बेटा? ओके, चलिए कल मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 करने के लिए। और अदर वीडियोस जो हैं बेटा चैनल की, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अदर वीडियो कोई भी देखना हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ जा कर के उस लिंक पर क्लिक करेंगे और वहाँ जा कर के कोई भी वीडियो, जैसे लास्ट एक्सरसाइज का, रेशनल का हो, साइंस की वीडियोस हो या फिर बेसिक मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक हो, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। या फिर चैनल का लिंक, चैनल को खोल करके लर्निंग एजुकेशन हब क्लिक करके उसको खोल करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं और क्लासेज का आनंद या फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके बेटा, बाय, कल मिलते हैं।